आज हम एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं हवाई यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां जिनके बारे में आप भी जरूर जानना चाहेंगे। हवाई यात्रा आज के समय में एक आम बात हो गई है, लेकिन एक वक्त था जब लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी ऐसी चीज में सवार होकर हवा में उड़ान भर सकेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले यात्री विमान ने पहली बार कब उड़ान भरी थी? आम लोगों ने पहली बार हवाई जहाज का सफर कब किया था? उस विमान को उड़ाने वाले पायलट कौन थे? उसमें सफर करने के लिए लोगों ने कितना किराया दिया था? वह उड़ान किन दो शहरों के बीच में शुरू हुई थी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी रोचक तथ्यों के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला यात्री विमान कब उड़ा था, यानी कि फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइट कब शुरू हुई थी। ये कहानी आज से करीब 110 साल पहले की है, जब 1 जनवरी 1914 को दुनिया के पहले यात्री विमान ने उड़ान भरी थी। विमान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में 2 शहरों के बीच में उड़ान भरी थी। वो 2 शहर हैं सेंट पीटर्सबर्ग और टैम्पा। दोनों शहरों के बीच की सड़क मार्ग से दूरी करीब 42 किलोमीटर है, लेकिन विमान ने करीब 34 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय की थी। 34 किलोमीटर तय करने में विमान को लगा था कितना समय, आइए जानते हैं। दोनों शहरों के बीच 34 किलोमीटर दूरी तय करने में पहले यात्री विमान को करीब 23 मिनट का समय लगा था। यात्रियों ने एक फ्लाइंग बोट में ये उड़ान भरी थी, जिसे सेंट लुइस के थॉमस बेनवा ने डिजाइन किया था। इस विमान को उड़ाने वाले पायलट का नाम था टोनी जेनस। वह एक अनुभवी पायलट थे, हालांकि यात्री विमान पहली बार ही उन्होंने उड़ाया था। फ्लाइंग बोट विमान को ट्रेन के जरिए सेंट पीटर्सबर्ग भेजा गया था। इसका वजन करीब 567 किलोग्राम था, जबकि लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर थी। इसके एक अन्य मॉडल 14 बेनुआ एयरबोट की अधिकतम स्पीड 103 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो अब बात करते हैं कि विमान में तब कितने लोग बैठ सकते थे। इस विमान में एक पायलट और एक यात्री के बैठने की जगह थी। इसके लिए उसमें लकड़ी की सीट लगाई गई थी, जिसमें पायलट और यात्री अगल बगल बैठ सकते थे। तो आइए अब जानते हैं कि सबसे पहले हवाई जहाज की टिकट किसने खरीदी थी। जब साल 1914 के पहले दिन पहली बार कोई यात्री विमान उड़ान भरने वाला था, तब उसके टिकट की नीलामी की गई थी, क्योंकि एक ही यात्री की सीट विमान में थी। इसके लिए करीब 3000 लोग सेंट पीटर्सबर्ग के उस वाटर फ्रंट पर गए थे, जहां टिकट की नीलामी होने वाली थी। यह टिकट फील नाम के शख्स ने खरीदी थी, जो कि एक वेयर हाउस बिजनेस में था। तो आइए अब जानते हैं कि जो सबसे पहला जो हवाई जहाज का टिकट था, उस टिकट की नीलामी कितने रुपए में की गई थी। दुनिया के उस पहले हवाई टिकट की नीलामी $400 में की गई थी, जो आज के समय के अनुसार $8,500 से भी ज्यादा है। बीच रास्ते में जब खराब हो गया था विमान ने पानी के ऊपर उड़ान भरी थी। जेनस ने विमान को पानी की सतह से 50 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया था, लेकिन आधे रास्ते में विमान के एक इंजन में खराबी आ गई और वह खाड़ी की सतह तक आ गया। तब जेनस ने कुछ चीजें ठीक की और दोबारा उड़ान भर लिया। विमान जब टैम्पा में उतरा तो वहाँ भी 3500 से ज्यादा लोग तालियां बजाते और जश्न मनाते जेनस और फील के स्वागत में खड़े थे। पहली विमान यात्रा के बाद विमान का नियमित किराया कितना तय किया गया था। पहले उड़ान में टिकट की नीलामी हुई थी, लेकिन उसके बाद विमान का किराया तय कर दिया गया था। विमान सप्ताह में 6 दिन रोजाना 2 बार उड़ान भरता था। उस समय इसका किराया $5 था। आज के समय के अनुसार करीब $100 यानी कि 8,600 रुपए प्रति यात्री है। यह विमान उड़ाने वाले दूसरे पायलट थे टोनी जेनस के भाई रोजर जेनस। इस विमान का संचालन करीब 4 महीने तक किया गया, जिसके बाद इसकी सेवा बंद हो गई। लेकिन इसने आने वाले समय में यात्री विमान सेवाओं के नए दौर का रास्ता खोला। 4 महीने के दौरान इस विमान ने कुल 1205 यात्रियों को सेवा दी थी। तो दोस्तों, हवाई यात्रा से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और हवाई यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।